हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10th की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने 8 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 8.1 में बेसिक भी पढ़ा था। 8.1 के 6-7 क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किए थे। आज हमें उसी के आगे देखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो इससे पहले आप इसके पहले की वीडियो जरूर देखें, अपना बेसिक जरूर कवर करें, बाकी आपको ये सवाल समझ में आएगा। इससे आप बेफिक्र रहिए, बस बने रहिए हमारे साथ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको, आप अगर इसका बेसिक पढ़ चुके हैं तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है। क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है। इसके बाद आपको इसका नामकरण करना है। तो नामकरण कैसे करेंगे? पंडित जी को बुलाएंगे, नामकरण करवाएंगे, है ना। तो देखो, इधर आप कुछ भी ले सकते हैं। कॉस ए की बात कर रहा है तो आप इधर ए ले लीजिए, इधर बी ले लीजिए और इधर सी ले लीजिए। ठीक है। अब इधर ध्यान देना है। हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है? दिया है कि 3 cot a बराबर 4। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि cot a बराबर जो है वो 4/3 है। ठीक है। अब हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था ट्रिक के माध्यम से, लाल बटे कक्का। आप हमें बताइए कि कॉट बराबर होता क्या है। तो कॉट बराबर क्या होता है? कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो लाल बटे कक्का, देखो इधर एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस टेन, नीचे होता है कॉट। अगर टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, अगर टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर क्या होगा भैया? कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब। आई बात समझ में? ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर इसको मान लेना है, वो अपन नीचे मान लेंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला आधार हो जाएगा और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है। अब ए की बात कर रहा है तो आप ए से देखेंगे, अपनी आंखों को ए पे रखिए और ए से देखिए। तो ए के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी? लंब होगी। जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाला क्या होगा भैया? तो कर्ण होगा। ठीक है। नीचे जो बचा है वो हमारा क्या होगा? आधार होगा। क्लियर है? अब इसके बाद अब इधर देखें, देखो अपन को मानना है, माना लंब हमारा क्या है? बीसी है। इधर आपके पास आधार जो है वो 4 है। बस 4 के साथ को अंग्रेजी का अक्षर मान लेना है। तो 4 के मान लो। आधार आधार अपना नीचे हो गया, लंब अपना क्या है? 3 है, तो इधर मान लो 3 के। ठीक है, कोई परेशानी? इधर हमारा लंब जो है वो हो गया 3 के और जो आधार हो गया वो हो गया हमारा 4 के। तो माना ए बी बराबर है हमारा कितना? 4 के। इसके बाद बीसी बराबर आपका कितना है? तो 3 के। और आपको भैया कर्ण निकालना है एसी बराबर, ये आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो यदि आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं आपको दी गई हैं, अगर आपके पास समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हो, तीसरी भुजा आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है ना। तो इधर आप लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? तीसरी भुजा मिल जाएगी जिसकी हमें जरूरत है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है।
उसके बाद आप आगे देखेंगे तो आपको पता है आपके पास कर्ण क्या है, तो बिल्कुल पता है AC है, तो आप इधर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है भैया, तो BC का स्क्वायर, आधार आपके पास क्या है, तो AB का स्क्वायर। ठीक, कोई परेशानी? तो AC को तो आपको निकालना है, तो AC ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। BC का मान है क्या आपके पास, तो बिल्कुल है। क्या आपके पास AB का मान है, तो बिल्कुल है। तो आप BC की जगह पे BC का मान रख दें, AB की जगह पे आप AB का मान रख दें। ठीक, क्लियर है? AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और K का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, K का स्क्वायर क्यों कर। ठीक, अब आपको इन दोनों को प्लस कर देना है, तो AC स्क्वायर बराबर 9 और 16 25, अरे ध्यान दो इधर, 25 K का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब अगर आपके पास इस साइड स्क्वायर लगा है तो आप उस साइड अगर इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इसका रूट लगा दो, 25K का स्क्वायर। ठीक, अब अगर आपको AC का मान चाहिए तो इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, तो 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसको आप 5 लिख सकते हैं। K का स्क्वायर हटाओगे तो रूट भी हट जाएगा, तो क्या होगा, ये K आ जाएगा, तो आपको AC का मान क्या मिल गया, 5K मिल गया, तो आपने ये निकाल लिया 5K। अब आपके पास AB भी है, BC भी है, और AB भी है और BC भी है और AC भी है, आपके पास सब है। आपको चाहिए क्या था, कुछ नहीं। अब देखो इधर हमें क्या निकालना है, हमसे कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर, आपको ये सिद्ध करके बताना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कोई परेशानी नहीं है। अब बस आपको मान रखना है, मान रख करके आंसर लाना है। बस आपको ये मंत्र जरूर याद रखना है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये मंत्र आपको बहुत काम का है। ठीक है, अब बताएं आप कि ये बन तो बन ही रहेगा। अब इधर माइनस, आप 10 का मान कैसे रखेंगे, तो 10 का होता है, अगर आप फॉर्मूला देखें तो साइन कॉस 10 यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार इसमें देखना है आपको। लंब हमारा क्या है 3K, आधार हमारा क्या है 4K, तो 3K बटे 4K का होल स्क्वायर। बताइए कोई परेशानी? अब देखो इधर, इधर आपने इसका मान रख लिया, अब आपको नीचे रखना है बिल्कुल सेम 1 प्लस, अब देखो 10 ऊपर था 10 नीचे है, तो आपको यही कहीं मान रख देना है कि नहीं, तो 3K बटे 4K का होल स्क्वायर बराबर, अब बराबर देखो क्या है, अब आपको इधर ध्यान देना है, इधर हमारा क्या है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब बताओ कॉस का मान क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी साइन कॉस आधार बटे कर्ण। अब इसमें देखो आधार हमारा क्या है, तो 4K है, कर्ण हमारा क्या है, तो 5K है, मतलब 4K बटे 5K का होल स्क्वायर माइनस साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा क्या है 3K। इस डायग्राम में देखते रहना भैया, 3K और कर्ण हमारा क्या है 5K, तो इस तरीके से आप मान रख लेंगे। कोई समस्या है तो बताइए। ठीक है, 10 का होता था, क्या होता था, तो लंब बटे आधार, तो हमने लंब बटे आधार का मान रख दिया,
कॉस का हमारा होता था आधार बटे कर्ण, तो हमने आधार बटे कर्ण रख दिया। माइनस लगा था, माइनस लगा दिया। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो हमने लंब बटे कर्ण रख दिया। ठीक, अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है। तो आप थोड़ा इधर देखें, ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे आप 9 आ जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 के स्क्वायर हो जाएगा। नीचे फिर वही कंडीशन, तो ज्यों का त्यों छाप दो, कोई परेशानी नहीं है। 4 का स्क्वायर करेंगे भैया 16 के स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा है, लगा दो। 3 का स्क्वायर करोगे 9 के हो जाएगा, 9 के स्क्वायर। 5 का फिर करोगे तो कितना होगा, 25 के स्क्वायर। अब आप देखें ये के स्क्वायर सब जगह से कट जाएगा, बटे में है ना, सब जगह है, तो इसको उड़ा दो, इसका कोई काम नहीं है ना। अब आपको ध्यान देना है, ये 16 बटे 9 बटे 16 बचा है, तो 16 इसको फ्रैक्शन करेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 16 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 16 एकम 16, तो 16 में से 9 घटा दो तो कितना बचा, 16 में से 9 घटा दो तो कितना बचा, 7 बचेगा। और नीचे 16 ज्यों का त्यों बटे में। वैसे ही आपको इधर करना है, इधर ध्यान दें, 16 एकम 16 और 9 जोड़ दो, तो 16 और 9 25, और नीचे क्या रहेगा, 16 ही रहेगा, बराबर। इधर हमारा देखो, इधर देखो ये 25 आप एलसीएम लेंगे तो इधर 16 माइनस 9 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। अब देखो इधर आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है, तो देखो ये 16 इधर भी है और 16 इधर भी है, खत्म, रखे रहेंगे। अरे भैया मेरे, इसको ऊपर ले जाओगे पलट जाएगा, 16 बटे 25 हो जाएगा, 16 बटे 25 हो जाएगा, तो 16 से 16 कट जाएगा, 25 बच जाएगा। यानी इधर क्या बचा, 7 बटे 25 बराबर 16 में से 9 घटा दो, तो फिर क्या बचेगा, 7 बटे 25। तो क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो बिल्कुल दिख रहे हैं। तो यही बराबर ही तो करना था, क्यों हैरान हो रहे हो। यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको आप बढ़िया नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आएगा, है ना, क्योंकि सवाल कैसे बिना प्रैक्टिस के नहीं आते। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर अगला देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है वो समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज लेने के बाद आपको क्या करना है, इसका नामकरण करना है। तो नाम इधर से रख दो ए बी और इधर रख दो सी, ठीक है। अब इधर आप देखें त्रिभुज का नाम एबीसी लेना है, जिसमें बी क्या है हमारा, समकोण है, मतलब बी पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 के सामने तुम्हारा घर नहीं, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। अब ए पे जो कोण, इधर देखो ए की बात कर रहा है ना वो, इधर tan a बराबर 1/√3 है। मतलब वो कह रहा है कि अगर आप कोण ए से देखेंगे तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, नीचे हमारा आधार हो जाएगा, ठीक। अब आपको दिया क्या है, तो आप इधर ध्यान दें, दिया है tan a बराबर क्या दिया है, 1/√3, कोई दिक्कत नहीं, 1/√3 हो जाएगा। अब भैया मेरे आप बताएं कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। साइन बराबर होता है बोलो, लाल बटे गक्का, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। इसलिए तो आपसे बोल रहा है कि भाई साहब इसको याद कर लो, LAL बटे KKA, लंब बटे आधार, इसको आप याद कर लें, नहीं तो बड़ी समस्या होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो है अपन को इसमें क्या मानना है, के मानना है। अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हो, इसको अपन बिना माने लगाएंगे, ठीक।
ये नहीं मानेंगे, इसको लगाएंगे अपन। आप इधर लंब जो है हमारा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो आधार है वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसका मतलब है आपको कर्ण क्या करना, निकालना है, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, तो आपके पास कर्ण क्या है, तो कर्ण भैया AC है, AC का स्क्वायर। लंब क्या है, तो लंब है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर। आधार है AB, तो AB का स्क्वायर, कोई परेशानी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आपके पास AC का मान है, नहीं है, तो इसको ज्यों का त्यों रख दो। BC का मान कितना है, BC का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर। आधार आपके पास √3 है, तो √3 का स्क्वायर, कोई परेशानी। AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो भैया मेरे स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 4, ठीक है। अब AC के ऊपर से जब स्क्वायर हटाओगे तो भाई साहब रूट लग जाएगा। आ रही बात समझ में, कि अगर जब इसके ऊपर स्क्वायर लगा था, इसका स्क्वायर हटाया तो इधर क्या लग गया, शेषनाग बैठ गया, ठीक है। तो AC बराबर क्या होगा, इसको रूट से बाहर निकालो, 2 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब है कि आपने इसका जो मान निकाला है वो कितना निकाला है, 2 निकाला है। अब आपसे कह क्या रहा है, इधर ध्यान दें, अब आपके पास सब है। अब आपसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि sin A और cos C प्लस cos A और sin C। अब आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो आप इधर ध्यान दें। अगर आपसे A की बात कर रहा है, मतलब A के सामने वाला लंब होगा। अगर आपसे C की बात कर रहा है तो C के सामने वाला लंब होगा, ठीक है। तो A की बात कर रहा है तो ये लंब होगा, और C की बात कर रहा है तो ये लंब होगा, ठीक है। देखो इधर sin A, साइन बराबर क्या होता है, तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। अब आपको A से देखना है, A के सामने लंब होगा तो लंब बटे कर्ण, यानी 1 हमारा लंब है और कर्ण हमारा 2 है। इसकी जगह पे आप 1/2 रख दे, कोई समस्या नहीं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि गुणा है, मतलब इनटू। cos C, तो भैया cos आधार बटे कर्ण। आप इधर ध्यान दें, अब C से आपको देखना है इस वाले कोण से, इधर से। अगर आप अपनी आंख को इधर रखेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो इसके सामने वाला लंब होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ये अगर लंब होगा तो ये वाला क्या होगा, आधार होगा। कर्ण हमारा फिक्स रहता है, वो नहीं बदलता भैया। तो आधार बटे कर्ण मतलब 1/2 लिख दें, कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब cos A की बात कर रहा है तो cos A का फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला वही रहेगा। बस आपको देखना है कि C की बात कर रहा है या A की बात कर रहा है, तो वो A की बात कर रहा है। A के सामने वाला लंब होगा, ठीक है, A के सामने वाला लंब होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण चाहिए। तो आधार हमारा ये होगा और कर्ण हमारा ये होगा, यानी √3/2। बोलो कोई समस्या नहीं है ना। अब इधर देखो, साइन C की बात कर रहा है तो साइन का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, साइन का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या, लंब बटे कर्ण। बस C की बात कर रहा है तो इधर से देखना है, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा कर्ण होगा, तो √3/2। बस काम खत्म। अब इसको सॉल्व करना है, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 का √3 के साथ गुणा करोगे √9 आएगा, √9 को बाहर निकालोगे तो भैया मेरे 3 आएगा,
ठीक है, आप याद रखो, अगर दो एक जैसी संख्याएं हैं, रूट में हैं, तो उनका गुणा करोगे तो वो जो अंदर संख्या होती है वो बाहर निकल आती है, ठीक है ना। जैसे आप √7 और √7 का गुणा करो तो 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणा करोगे ये 49 49 होगा रूट के अंदर, ये 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी? चलो, अब इतना हो गया। अब देखो इसको फ्रैक्शन, इधर काय को 2 दूनी 4 लिखो ना, दो दूनी 4, ठीक। अब आप इनका एलसीएम करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 + 3 कितना आएगा? 4/4, 4 से 4 खत्म, कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 1। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका देखो ये है, इधर देखें, cos A cos C sin A sin C, इधर देखो cos A cos C cos A sin C, थोड़ा सा अंतर है, तो इधर ध्यान दें आप। cos का फॉर्मूला भैया मेरे वही होता है, आधार बटे कर्ण होता है। बस आपको ध्यान देना है, आधार बटे कर्ण मतलब इधर ए से देखना है, ये लंब होगा ये आधार होगा, तो आधार बटे कर्ण यानी √3/2, बिल्कुल लिख दो, √3/2 गुणा cos C से ये लंब होगा, तो cos का फॉर्मूला बताएं आप, वही होगा, तो ये हमारा लंब होगा तो ये आधार होगा यानी 1/2 cos C आधार बटे कर्ण, यानी ये हमारा लंब होगा तो ये आधार होगा, आधार ये होगा तो कर्ण होगा, 1/2। अब sin A के सामने वाला लंब होगा और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण यानी 1/2। इधर sin C, अब C के सामने लंब होगा और फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो ये लंब होगा तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा यानी 1/2। कोई दिक्कत परेशानी? 1/2 साइन C की बात कर रहा है ना वो, अरे मेरे भाई साइन C यानी लंब बटे कर्ण, C ये लंब होगा तो लंब बटे कर्ण लिखो ना, √3/2। √3/2 अब गुणा कर लो, √3 का 1 में होगा √3, 2 दूनी 4, √3 का 1 के साथ 2 दूनी 4, ठीक है, 4 एलसीएम आएगा, √3 में से √3 घटा दो तो भैया मेरे 0/4, और आप 0 में भाग देंगे किसी भी संख्या से तो क्या आएगा? 0 आएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। तो आज हमें क्वेश्चन 8 और 9 ही देखना है। इसको बढ़िया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बाकी आप सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और भैया अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। और अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या आप किसी भी प्रश्नावली को, किसी भी सवाल को लेकर के डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसका आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया रह जाएगा। बस बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।